हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम कुछ केंद्रीय विद्यालय के से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो है कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 4, 5, 7 और 8 की बुक्स को चेंज किया जा रहा है इसी सेशन से जो हमें अप्लाई करना है। तो चूंकि बुक्स डेवलप नहीं हुई है अभी कम्प्लीटली, तो उस बीच के टाइम में उस बीच का जो ब्रिज है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको भरने के लिए केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों में और सीबीएसई के स्कूलों में एनसीईआरटी ने एक ब्रिज प्रोग्राम डेवलप किया है जो अपलोड हो चुका है क्लास 4 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए। तो अभी हम 6 वीक्स तक उस ब्रिज प्रोग्राम को कंडक्ट कराएंगे सो दैट जो भी ट्रांजिशन फेज होगा, मतलब जो बुक्स के कंटेंट में और कंसेप्ट्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको, उस ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए, उसके गैप को भरने के लिए उस कोर्स को हम कराएंगे। तो 15 जुलाई तक हमें ये कंप्लीट करना है और 15 जुलाई के बाद वो न्यू बुक्स जो है एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगी। फिर हम उन बुक्स के थ्रू बच्चों को आगे का कंटेंट पढ़ाएंगे। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये रहा। दूसरा है कि जो केंद्रीय विद्यालय में परमानेंट पीआरटीज हैं और उनका शौक है कि उन्हें बड़े होकर के टीजीटी बनना है आगे चल करके, और होना भी चाहिए, और पीजीटी बनना है, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि जो भी वो ऑनलाइन कोर्सेज या डिग्रीज कर रहे हैं, एक तो वो विद परमिशन करें प्रिंसिपल से लेकर के अपनी हायर अथॉरिटी से। उस परमिशन लेटर को अपने पास संभाल के रखें, अपनी सर्विस बुक में जरूर लगवा लें और अपने पास भी कॉपी रखें। दूसरा, आप जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस लें, क्योंकि अब आप केंद्रीय विद्यालय में काम कर रहे हैं तो अब आपको पता होगा कि आपको किस सब्जेक्ट में आगे जाके टीजीटी बनना है, पीजीटी बनना है, तो उस सब्जेक्ट को आप 3 साल लें और कोशिश करें कि आपका जो मार्क्स आए वो 50% से अबव रहें सो दैट आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और हर साल, यानी कि 3 साल उस सब्जेक्ट को पढ़ना है तो तीनों साल में आपका अबव 50% होना बहुत ज़रूरी है और तीनों साल उस सब्जेक्ट को आप उसमें रखें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा जो मेरा पॉइंट है आज आपसे बात करने का वो ये है कि जो EWS की जो सर्टिफिकेट आपको बनाना है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, अब जो वैकेंसीज आएंगी उनके रिगार्डिंग, तो अपना EWS का सर्टिफिकेट, क्योंकि अब 1 अप्रैल आज है, तो 1 अप्रैल के बाद आप इस साल के लिए बनवा सकते हैं, क्योंकि वो 6 मंथ वैलिड होता है। तो आने वाली वैकेंसीज में आप उसका यूज कर सकते हैं। और वो जो सर्टिफिकेट बनाएंगे वो स्टेट लेवल का नहीं होना चाहिए, वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो सेंट्रल लेवल की है। आपको थ्रू आउट इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, तो आपका सर्टिफिकेट भी सेंट्रल का होना चाहिए। तो ये बिल्कुल क्लियर दिमाग में रख लीजिए, स्टेट का यहाँ नहीं चलेगा। अब लास्ट पॉइंट है कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज कब आएंगी। तो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज के बारे में या आने का जो टाइम है उसके बारे में बोलना भी बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, आप से मुझे एक जरूर गुजारिश है, क्योंकि आपने देखा लास्ट एक फेक वेबसाइट बना दी गई केंद्रीय विद्यालय की, फेक लेटर भी एक जारी कर दिया गया 3 टायर एग्जाम के लिए, जिसके झांसे में मैं खुद आ गई थी कि अरे भाई ये कैसे, मतलब मैंने भी अपलोड कर दिया था अपना वीडियो, फिर मैंने उसको डिलीट किया, क्योंकि हम यहाँ काम करते हैं, हमें फेक न्यूज़ बिल्कुल भी आप तक नहीं पहुँचानी है। तो कोई भी एक फिक्स डेट देना हमारे मतलब उसमें नहीं है, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को चेक करें और वहां से जो भी आपको फैक्ट्स मिलते हैं वही ऑथेंटिक होते हैं, और वहां जो लेटर्स अपलोड होते हैं आप जाके चेक कर सकते हैं। वहीं से आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिस भी मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग और सारा डिटेल आपको वहां मिलता रहेगा। तो आप सब इसकी हमारे संगठन की वेबसाइट को चेक किया करें। तो 3-4 बातें जो मैंने बताई इस पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, मिलते हैं फिर हम आज की वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।